मायावती ने उत्तर प्रदेश की जगह नागपुर से चुनाव अभियान की शुरुआत क्यों की? 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 3,65,000 समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। मायावती ने नागपुर से चुनावी जनसभा की शुरुआत कर क्या संकेत दिए हैं? नागपुर की सभा के माध्यम से दलित वोटर्स को बड़ा संकेत। नागपुर भारत में दलित राजनीति के लिए एक प्रमुख स्थल के तौर पर रहा है। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने 3,65,000 समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। इसके माध्यम से उन्होंने कई किताबें और लेख लिखकर दलितों के लिए बराबरी की बात कही थी। अंबेडकर के सिद्धांतों पर चलकर काशीराम ने बसपा देश के गांव-गांव तक पहुंचाया था। मायावती और बसपा के लिए दलित वोट बैंक आधार रहा है। हालांकि समय के साथ उस वोट बैंक में बीजेपी ने बड़ी सेंधमारी लगाई। ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या अपने से दूर रहे दलित वोट बैंक को साधने की यह एक कोशिश है। हिंदुत्व की राजनीति के बीच अपने कोर वोटर्स को संभालने की कोशिश। देश भर में हुए हाल के कुछ चुनावों में देखा गया कि बीजेपी के पक्ष में थोक के भाव दलित वोट पड़े हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी दलितों के एक बहुत बड़े वर्ग का सुझाव बीजेपी की तरफ देखा गया। मायावती के आलोचकों और विरोधियों का कहना है कि मायावती पूरे दलित समाज के बदले सिर्फ जाटव समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं। हालांकि एक दौर ऐसा रहा जब न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि देश के कई राज्यों में मायावती के एक ऐलान पर दलितों मतों का बड़ा हिस्सा वोट करता रहा था। ऐसे में मायावती ने अपनी राजनीति को एक बार फिर उत्तर प्रदेश से बाहर निकालकर राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने की कोशिश की है।